ग्वालियर पहुंचे उप मुख्यमंत्री राकेश शुक्ल ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस द्वारा विधानसभा में चल रहे प्रोटेस्ट पर बयान दिया कि कांग्रेस के नेताओं की इन्हें हरकतों के कारण कांग्रेस गर्त में जा रही है। विपक्ष से काफी उम्मीद होती है गंभीर हो, लेकिन वो आरोप लगाकर ये सोचते हैं राजनीति में लाभ मिलेगा। कांग्रेस का विधानसभा के बाहर कुटित मानसिकता से प्रदर्शन कर रही है। प्रदेश में डॉक्टरों की कमी को पूरा करने का काम किया जा रहा है। नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। पीपीडी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। बैतूल धार कटनी में मंजूर हो गए हैं। वहीं उन्होंने कांग्रेस के पूर्व कार्यकाल पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के राज्य में मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था, अब विकसित राज्यों में गिना जाता है, लेकिन कांग्रेस इस बात को स्वीकार नहीं करती है। लेकिन जनता उनका चुनाव में इलाज कर देती है, विपक्ष में बिठा देती है। डिप्टी सीएम ने ऊर्जा मंत्री के यहाँ होने वाली शादी के उपलक्ष्य में भी उनसे मुलाकात की। और यदि ये सोचते हैं कि उनके राजनीति में कुछ उनको लाभ मिल सकता है, ये उनकी गलतफहमी है। और इसीलिए कुंठा में से ग्रस्त कांग्रेस इस प्रकार की हरकतें विधानसभा के बाहर करती है, जिसको प्रदेश की जनता देखती है। वही कारण है कि जब उनके पास आरोप लगाने के लिए कोई ठोस आधार नहीं होता है, तो फिर इस प्रकार की हरकतें करके और जनता को भ्रमित करने का जो उनका प्रयास है, वो कभी भी सफल नहीं हो पाता है। डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए बड़ा प्रयास तैयार किया जा रहा है कि प्राइवेट डॉक्टरों को भी सफाई लगाया जाए। किस तरह से प्रयास रहेगा ताकि प्रयास लगातार चल रहे हैं। भर्तियां भी हो रही हैं, पदों की स्वीकृतियाँ भी हो गई हैं और लगातार नए मेडिकल कॉलेज भी खोले जा रहे हैं। आपको मालूम है कि पहले 5 मेडिकल कॉलेज थे, अब 19 हो गए। अगले वर्ष हम 3 और शुरू करने वाले हैं और उसके फिर अगले वर्ष 3 और शुरू होंगे। प्राइवेट सेक्टर में भी मेडिकल कॉलेज लगाएं, इसके लिए 4 पीपीपी बोर्ड में मेडिकल कॉलेज पन्ना, बैतूल, धार और कटनी में मंजूर हो गए हैं। उसके भूमि पूजन के लिए मुख्यमंत्री जी ने कल नड्डा जी से मुलाकात भी की है। तो कुल मिला के लगातार एमबीबीएस और पीजी की सीटें मध्य प्रदेश में बढ़ रही हैं, जिससे कि डॉक्टरों की उपलब्धता और बढ़े और ग्रामीण क्षेत्रों में जो सुविधाएं हम देना चाहते हैं वो हम देने में सफल हो पाए। अनुपूरक बजट को लेकर भी आज कांग्रेस ने सबसे सवाल करे थे। फिर वही कांग्रेस की जो बात आप हमसे पूछते हैं, वास्तव में कांग्रेस जो काम हो रहे हैं उसको स्वीकार नहीं करती है। कम से कम उनको ये मालूम तो होना चाहिए कि मध्य प्रदेश बीमारू राज्य कहा जाता था, अब विकसित राज्यों की श्रेणी में सबसे आगे है। इस तथ्य को कैसे वो झुटला सकते हैं? और जब उनके समय के कुशासन की याद दिलाते हैं तो वो कहते हैं कि पुरानी बातों को मत दोहराइए, आज की बात करिए। तो आज की बात में हम नहीं कहते हैं, पूरा देश कह रहा है कि मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है, विकसित हो रहा है, तो उसको भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो अब उनका कोई इलाज नहीं है। चुनाव जब आते हैं तो प्रदेश की जनता उनका इलाज करती है और इसीलिए लगातार वो विपक्ष में अपनी भूमिका के लिए उनको बैठाया जाता है कि एक बार विपक्ष में कि राजनीति कैसे करनी चाहिए, ये आप सीखिए। आज आप हिमांशु जी से मेरा बहुत पुराना परिचय है। जब सतना में वो स्वदेश के लिए वहाँ पर ब्यूरो चीफ हुआ करते थे, तो उनसे पारिवारिक संबंध रहा है और उनके पूज्य पिताजी के निधन का दुखद समाचार मिला था। इसलिए ग्वालियर आकर और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मैं उनके निवास पर गया था और दुख की घड़ी में उनको संबल, क्योंकि पिता का साया बहुत बड़ा साया होता है और वो साया जब हटता है तो व्यक्ति को बहुत खालीपन महसूस होता है। लेकिन उनको संबल, हिम्मत रखने, वो एक बहादुर व्यक्ति हैं, इसलिए स्थितियों को वो पूरी तरह से उसका सामना कर रहे हैं। मंत्रिमंडल के हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रद्युम्न सिंह तोमर जी के बहुत ही प्रिय भाई जो अभी दुनिया में नहीं है, उनके बेटे की शादी के लिए भी हम सब उनके खुशी के इस मौके पर उनके निवास पर गए थे और उनको बधाई दी, शुभकामनाएं दी। उनके वर और वधू जो परिणय सूत्र में बंधने जा रहे हैं, उनकी शादी तो कल है, लेकिन आज जो रस्म अदायगी हो रही थी उनके पूरे परिवार को मिलकर बधाई दी है। हमारी ये खबर देखने के लिए, लाइक करने के लिए और खबर को शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपका बड़ा आभार होगा।
हमें सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर बगैर स्पेस दिए सर्च करें न्यूज इंपैक्ट ग्वालियर और एक क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो जरूर करें, जिससे आपको मिलती रहेंगी हर रोज की ऐसी ताजा तरीन खबरें जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। और हाँ, हमारे चैनल पर खबरें व अपने संस्थान का विज्ञापन देने के लिए अपने मोबाइल फोन में ये नंबर जरूर सेव करें। हमारा मोबाइल नंबर है 9300760730। इसी के साथ मैं शाहनवाज, आपके दिल की आवाज, आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे थोड़ी देर में नई खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।